धर्म चर्चा भाग 4। देश पर बलिदान होने वालों को, परोपकार करने वालों को, दीन दुखियों की सेवा करने वालों को अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जय जननी जन्मभूमि। प्रिय मित्रों, रामायण, गीता, भागवत आदि सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति देश हित में, देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देता है, उसे यमराज अर्थात धर्मराज बिना विचारे स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसी तरह परोपकार करने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वालों को शास्त्र कहते हैं कि उनके इसी कर्म से उनको सुंदर स्वर्ग प्राप्त होता है। महाभारत युद्ध में अधर्मियों को भी स्वर्ग मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने पक्ष के लिए शास्त्र धर्म के अनुपालन में अपने प्राणों का होम किया, अतः उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये बात दर्शाती है कि धर्म का मर्म समझना कतिपय ज्ञानियों के लिए भी इतना सरल नहीं जितना वो डंका पीटते हैं। प्रियजनों, तुम ही सोचो और कहो कि धर्म, नैतिकता अथवा किसी भी मान्य कसौटी पर उस गृहस्थ की दुर्गति कैसे हो सकती है जिसने गृहस्थ जीवन को ईमानदारी से निभा दिया हो, जिस पर वो खरा उतरा हो। विश्व का कोई धर्म, कोई मान्यता उस महान धर्मी को अधर्मी नहीं सिद्ध कर सकता। तो धर्मराज तो कदापि नहीं, क्योंकि धर्म की सूक्ष्मता को जितना वो जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। और फिर यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें हमारी करनी निर्धारित है। उस करनी से इतर किसी विशिष्ट कारणों से या विशिष्ट समय से होता है। ठीक है, आपको हम बताएं, आपको याद होगा कि रैदास जी की कसौटी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इसी विश्वास और इसी करने पर जब रानी का कंगन गंगा में गिरा और राजा ने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि कसौटी में गंगा है, तो रानी का कंगन कसौटी से निकालो, नहीं तो। रैदास जी मुस्कुरा दिए, कसौटी में हाथ डाला और कंगन निकाल के दे दिया। तो मित्रों, मैं यहाँ तुमसे धर्म के विषय में अपनी दुकानें चमकाने वालों से सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसी बातें जो करते हैं कि जिन्हें मानते ही समाज छिन्न भिन्न हो जाए, जिनका अनुपालन संभव नहीं, और बताने वाले अपने जीवन में तो कदापि करते ही नहीं। अरे ब्यूटी के मोहजाल में फंसा, ब्यूटी के मोह फांस में फंसा, तुम्हें क्या मोह से मुक्ति दिलाएगा? क्या इतना भी तुम पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं समझ सकते? मित्रों, धर्म आडंबरों से दूरी सिखाता है, जीवन की सहजता के निकट ले जाता है, प्रेम सिखाता है, सहयोग सिखाता है, त्याग सिखाता है, और यही सब करके हम गृहस्थ आसानी से स्वर्ग पा जाते हैं, बिना भटके अथवा बिना विशेष प्रयास के। ध्यान दो, बेटा बेटा क्या करते हो? बेटा तो इस दिन पराया हो जाएगा, लड़की को जमाई ले जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, भाई साथ ना निभाएगा, चिता तक जाएगा। क्या बातें हैं? हर एक हिंदू धर्म में कोई भी पुराण उठा के देख लो, श्राद्ध का कितनी महिमा है, गरु दिनों में पानी देने की कितनी महिमा है। पुत्र नहीं देगा तो कौन देगा? अभी वृद्धावस्था में आदमी बीमार पड़ जाएगा तो कौन करेगा? खाना पानी कौन देगा? और
भगवान ने जो बनाया है गृहस्थ आश्रम बेकार के लिए बनाया है। लड़की को दामाद नहीं ले जाएगा, ब्याह शादी नहीं होगी, समाज कैसे चलेगा? समाज की भी अपनी एक पूर्णता है, अपनी एक मर्यादा है, अपना एक अर्थ है, अपनी एक सार्थकता है। तो इन बातों से क्या फायदा? तब समाज मोक्ष ले जाएगा। माता अनुसुईया ने केवल पति सेवा के बल पर, केवल अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सर्वोच्च तीनों देवों अर्थात श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु बना दिया था, और जिन्हें स्वयं माता सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती भी पहचान न पाई थी। यह कथा कौन नहीं जानता? प्रिय मित्रों, किंचित इस कथा और इसके संदेश पर विचार करो और व्यर्थ के आडंबरों से बचो। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले अथवा राम मंदिर को मस्जिद में बदल देने वाले आज भी सक्रिय हैं। ऐसे में यदि हम भारत के लोग धर्म के झूठे नशे में फिर से फंसकर अकर्मण्य हो गए तो फिर से गुलाम होते देर न लगेगी। और आखिर धर्म के नाम पर ये गोरख धंधा चल पड़ा है। सावधान रहना, अपना कर्म ईमानदारी से निभा देना। धर्म के नाम पर रामनवमी, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि, दिवाली, दशहरा आदि मना लेना। धर्म निभ जाएगा, पुण्य मिल जाएगा और तुम सब परिवार नरक के पार स्वर्ग चले जाओगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है।